कि पुराने नियम में इजराइल में बलियां दी जाती थी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए या अपने पापों की क्षमा के लिए लोग बलि चढ़ाते थे जानवरों की। तो परमेश्वर ने कहा कि ये जो बलि है ये पर्याप्त नहीं है मनुष्य के पाप के लिए। लोगों ने उसे बिजनेस बनाया, तुम पाप करो बलि लाओ और तुम भी खुश हम भी खुश वाला सिस्टम था। तो परमेश्वर ने कहा कि इन्होंने मेरी व्यवस्था को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मगर परमेश्वर जानता था कि ये लोग पाप करते करते क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो ये जो जानवर का होगा ये पर्याप्त नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर ने एक ऐसी बलि का इंतजाम किया जो मनुष्य के अंदर के पापों के लिए दी जाए, बाहर की बीमारी के लिए नहीं, अंदर के पापों के लिए। मेन मकसद परमेश्वर का ये है कि इंसान के अंदर जो डिजायर है पाप की, यानी कि कुछ पाने के लिए, कुछ गलत करने की इच्छा, ठीक है, जैसे कि एक चोर की नजर कहाँ रहती है, चोरी करने में। तो उसके अंदर से वो डिजायर कैसे खत्म की जाए, क्योंकि जब भी उसे मौका मिलेगा वो तो चोरी करेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि ये एक अंदर से जो आ रही है प्रॉब्लम, इसे सॉल्यूशन करने के लिए परमेश्वर ने इस पाप की और मतलब ये जो गलत काम की डिजायर है इसे खत्म करने के लिए यीशु मसीह को धरती पर भेजा। पर अभी भी लोगों के अंदर ऐसे डिजायर है, मतलब यीशु मसीह को आए काफी समय हो गया पर ये डिजायर तो खत्म नहीं हुआ। हाँ, यीशु मसीह को आए हुए 2025 साल हो चुके, मगर लोग आज भी ये इच्छा करते हैं। मगर जिसने यीशु को जान लिया, मतलब परमेश्वर ने कहा कि जिसने उसे अंगीकार किया, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना, तो वो उससे प्रेम करेगा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर से आए और मनुष्य भी कहाँ से आया, परमेश्वर से आया। तो ये परमेश्वर कौन है? परमेश्वर मैंने बताया कि यीशु मसीह के पिता को इजरायली लोग यहोवा परमेश्वर कहते हैं, यहवे भी कहते हैं, यहवे और यहोवा परमेश्वर। तो कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह भी परमेश्वर है। हाँ, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर ने, वैसे तो परमेश्वर ने सब मनुष्यों को ही एक ईश्वर का दर्जा दिया है। हम जो मनुष्य हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, हमें परमेश्वर की इमेज में बनाया गया। ना तो हमें बिल्ली की इमेज में बनाया गया, ना हमें कुत्ते की इमेज में बनाया गया। हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो परमेश्वर से मिलता है, और खासकर परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर ने जो कार्य किया, परमेश्वर के अंदर झूठ का आत्मा नहीं है, परमेश्वर के अंदर सच है। तो जो इंसान सच बोलना चाहता है और सच का मतलब सच के साथ चलना चाहता है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, मतलब परमेश्वर ने उसे रचा है। क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो उससे प्यार करेगा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अगर मैं गलत काम करना चाहता हूँ तो गलत काम के लिए मुझे शायद, अगर चोरी करते हुए किसी ने देख लिया तो मुझे उसका मुंह बंद करना पड़ेगा जिसने मुझे देखा है। अगर वो अपना मुंह बंद नहीं करेगा तो मैं कोई रास्ता जरूर अपनाऊंगा, शायद मर्डर तक बात जा सकती है, ठीक है। क्योंकि एक गुनाह छुपाने के लिए बंदा 100 गुनाह करता है। तो जो मगर परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना, वो अगर गलती करेगा बाद में उसे क्या होगा, गिल्ट होगा, पछतावा होगा। किसी को नुकसान पहुंचाने के बाद उसे गिल्ट आएगा कि नहीं ये काम मैंने गलत किया है, उसको नुकसान पहुंचा। क्योंकि मनुष्य को नुकसान पहुंचाना किसको नुकसान पहुंचाने के बराबर है, परमेश्वर को। तो एक मनुष्य जब परमेश्वर से उत्पन्न होता है तो वो दूसरे मनुष्य से भी प्यार करता है। इसीलिए यीशु ने मनुष्य को बचाने के लिए ही प्रेम का एक एग्जाम्पल दिया क्रूज पर। क्रूज पर उसने खुद को जब नाश किया तो वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर तुम गलत कामों में इन्वॉल्व रहोगे तो तुम क्या हो जाओगे, इस नाश की ओर जाओगे। उसने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था कि उसे क्रूज पे मरना पड़े, मगर सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, सिर्फ एक उदाहरण देने के लिए उसने अपने आप को लाइव क्रूज पर फिनिश किया।